आपको पता है मैं इस समय कहाँ पर हूँ? आज सुबह मैं पहुँचा हूँ कोटा। नाम सुना है कोटा? कहाँ है? राजस्थान में। और कौन रहते हैं वहाँ पता है ना? बहुत बार सुना है आपने मेरे मुंह से। यस, जी हाँ, समझ गए आप। मिलाऊँ आपको? हाँ, कैसे बैठे हैं घर में मज़े कर रहे हैं। और फिर बहुत सारी प्लानिंग है हमारी। कल गुरु पूर्णिमा है और अपने गुरु से मिलने आए हैं और बिजनेस की बातें भी होंगी। तो चलो देर नहीं करते, मिलवा देते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे हीरो। यस, हरीश जी। थैंक यू भैया। देखिए लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए हमारे लिए दो बेनिफिट हो गए। पंकज भैया अपने गुरु से मिल के आए और मेरे गुरु मेरे साथ बैठे हुए हैं। चलिए, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा काम होता है कि साल में 2 बार पंकज भैया आते हैं। और 2 बार काम तो 4 बार आ जाते। अभी तो हाँ, अब तो ज़्यादा आ रहा होता है। एक तो फरवरी, हाँ, एक गुरु पूर्णिमा, हाँ, 2 बार तो ये बेसिक हो और 2 गए। बार बिजनेस ट्रिप हो जाता है। हाँ, वो ट्रिप हो जाता है। हाँ, चलो, तो बहुत कुछ बढ़िया। कुछ बात तो कर बताओ, कुछ अपना कोई टिप ही दे दो यार लोगों को। टिक क्या दें, बस ये है कि जब अपलाइन आती है, जब लोग अपने साथ, इस बिजनेस का मजा ही यही है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपने लाइफ को जीते हो यहाँ पे, है ना। जिन लोगों से प्यार करते हो, जिनसे, उन्हीं के साथ आप एक्चुअल में हम बिजनेस करते हैं। तो हमें सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा यही लगता है ना कि जैसे अगर ये बिज़नेस नहीं कर रहे होते तो हमें पंकज जी नहीं मिलते, हमारी ये रिलेशनशिप नहीं बनती, ठीक है ना। और ये जो टाइम एंजॉय नहीं कर पाते, तो ज़िंदगी में लोग है ना खुशियाँ ढूंढते हैं, तो खुशी, हैप्पीनेस तो यही है ना, सारी चीज़ें सब मिलकर। अभी देखो, हम सुबह 2 दिन हमारे साथ पूरा मेडिटेशन, साथ में बैठना, बातें करना। हेमा और अमिता जी साथ में वहाँ गई है एक एग्जीबिशन में, एक एग्जीबिशन देखने और गए, आशी और समीक्षा भी। समीक्षा, आशी, और हम यहाँ बैठ के बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी। पंकज जी, सब जब आप बिज़नेस में आए थे और हरीश जी से मिले थे, तो आपने देखा होगा तब वो जॉब में थे और किस तरह का लाइफस्टाइल लीड करते थे। आज आप उनके नए घर में बैठे हैं जिन्होंने हाल ही में बनाया। तो कैसा फ़ील होता है आपको देख के कि जब आपकी टीम में कोई इतना इस लेवल पे आके ग्रो करता है और उसी घर में बैठ के आप बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी आंखों के सामने ये जो परिवर्तन होता है, कैसा लगता है उसको देख के? देखो, सच्ची बात बताऊँ, जब इस बिजनेस में हम आए, शायद उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद, कितने साल की बात होगी, 2 साल, जब आप प्लेटिनम बने थे। मैं प्लेटिनम बन गया था, मैं एमरल्ड बड़े हो गया लेवल था। पे चला, मैं आप एमरल्ड emerald था चले गए। और आप प्लेटिनम थे। हम अहमदाबाद में सुमित जी ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, उसमें हमारे बहुत लीडर्स थे। हमारी पहली मुलाकात इनसे हुई जब हमें पता चला कि हमारी टीम में कोई प्लेटिनम बन के आए हैं। वहाँ हमारी पहली मुलाकात थी। हमने सोचा भी नहीं था कभी आपसे मिलेंगे और हमारे संबंध ऐसे हो जाएंगे आज। उस समय जब हम लोग बिजनेस में ना, हमारे लिए पंकज जी बड़े स्टार थे। इन तक पहुंचना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और मुझे याद है कि जब मैं बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ, पंकज जी के, हमारे सबके अपलाइन सुमित और तान्या बहादुर, उनसे भी हम ना प्लेटिनम बन के ही 1-on-1 मिल पाए थे बेसिकली। तो ये समझ लो कि अगर आपके साथ अगर रोज़ पंकज जी मिल रहे हैं ना, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। और बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको पर्सनल काउंसलिंग दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप बेसिकली, ये बिल्कुल वैसे एक नए क्रिकेटर के लिए सचिन तेंदुलकर से मिलना, ठीक है ना। और जब वो नया क्रिकेट खेलना शुरू हो रहा है और वो सचिन तेंदुलकर के साथ प्रैक्टिस करने लग जाए, तो वो वाली बात होती है। आपको कभी ये समझ में आएगी कि अपलाइन की वैल्यू क्या होती है। तो वही चीज़ होती है इनिशियल लेवल पे। लेकिन कोई बात नहीं, हमें वो, हमारे लिए वो लम्हा प्लेटिनम बन की बात आया, आपके लिए शुरू में आ रहा है, लेकिन वैल्यू समझ आनी चाहिए। चाहे आप जल्दी समझ आए, चाहे आप लेट समझ में आए, वैल्यू आ गई तो आप बिजनेस कर जाओगे, आगे बिल्ड हो जाओगे। और कई बार आसान चीज़ हो जाती है ना, कई बार लोगों को आपस में मिल जाती है, तो उसकी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हम, जो चीज़ आसान से मिल जाती है। सुमित जी तो, पंकज जी, सुमित जी हमारे लिए बेसिकली एक मेंटरशिप प्रोग्राम था। हम जब इनसे मिले तो हमें यही समझ में आया कि मेंटर की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके आए। हमने
देखा था वो सर, सबसे पहले पंकज और अमिता टिटोरिया का देखा था कोटा में, यहीं पास में एक IL ऑडिटोरियम है, वो 2000 की बात होगी। वो ब्रिट से तो नहीं था? वो ऐसे ब्रिट से नहीं था, वो अमरदीप ने जो किया था वो अरेंज हो? नहीं ब्रिट से नहीं था, वो सिर्फ नॉर्मल लोकल किसने अरेंज किया था वो उन्होंने किया हुआ है जयपुर वाली टीम ने। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो है हाँ शायद 2000 में जब एमरल्ड हुए थे ना तब। और वो हॉल की कैपेसिटी कुछ 1100 थी, लेकिन जैम पैक, उसमें 1,500 से 2,000 लोग भरे हुए थे और हम लोग भी उस सीट में, और अल्टीमेट था। और जो एक्साइटमेंट उस समय था उस लेवल का कि उस समय, और वो जो स्टोरी है पंकज जी की जो आज भी फेमस है, जो लोग पंकज जी की CD सुनती, तो वो हमको जो उस सेमिनार की स्टोरी हमने डब कर ली थी। उस समय वह कैसेट रिकॉर्ड होती थी कैसेट, तो हमारे यहाँ एक म्यूज़िक प्लेयर वाला होता था, रवि म्यूज़िक वाला। हमने जाके उसको कैसेट दे दी भाई, वो ब्रिट की तो CD नहीं थी, कैसेट थी, लेकिन उस समय ब्रिट के टूल क्या थे हमें पता भी नहीं थे सब चीज़ें। तो हमने पंकज जी की वो कैसेट ही बहुत प्रमोट की हमारी टीम में, खूब खूब प्रमोट की। जो ज्वाइन करता था उसके लिए एक कंडीशन थी कि भाई पंकज जी की वो कैसेट सुनना। इस तरीके से बिजनेस बिल्ड किया। एक्साइटमेंट बहुत बड़ा काम करता है, आप जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक बिलीफ और फेथ हो कि यार हो सकता है, और एक्साइटमेंट है आप में, तो वो बहुत बड़ा काम कर जाता है। नॉलेज नहीं थी हमें, बिजनेस में नहीं था, लेकिन एक्साइटमेंट था कि यार कुछ करना है कुछ करना है। तो वो बेसिकली वो रोज़ शाम को और वही टीम बिल्ड करना है, और वही काम उससे बिल्ड हो गया। जैसे जैसे नॉलेज होती है आपकी इनोसेंसी चली जाती है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन एक्साइटमेंट बना के जो रखने लग गया ना, वो मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस बिज़नेस में आए और हमने देखा कि राजस्थान में इतना बड़ा बिज़नेस हो रहा है, और आप जैसे बहुत सारे लोग लीडर्स आए, लेकिन हरीश भैया से और मेरा हेमा जी से एक अलग तरह का ताल्लुकात बना, है ना। इनके जो फादर हैं हमारे गुरु भी हैं, है ना, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है उनका। तो वो बताते रहे ऐसा ऐसा कि बिज़नेस का क्या फ्यूचर होने वाला है, वही हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अब सिटी में इतना बड़ा काम होगा कि बहुत किसानों को मदद कर पाएंगे, और इंटेलेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपको सच बताऊं, देखो जो नॉलेज हमारे पास थी वो थी, लेकिन आज का जो बिज़नेस चेंज हो रहा है। मैं वही जानना चाह रहा था, जैसे हाँ, वही बता रहा हूँ, एज एन वही बता यंगस्टर, मतलब मैं तो, मुझको तो एक्साइट करता है कि भाई अगले 2 साल में क्या होगा, एमबीए में अगले 3 साल में क्या होगा। बट आप जो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हैं इस बिज़नेस में, और आप कैसे देखते हैं कि आने वाले 2 साल आप लोगों के लिए क्या ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि यार अभी भी हमको अडेप्ट करनी है, अगर हमको फ्यूचरिस्टिक बिजनेस बिल्ड करना है, और जनरेशन के लिए, मतलब इजी देखते हैं या डिफ़िकल्ट है आने वाले टाइम में? मैं आपको बताऊं एक बात पहले हाँ पंकज। देखो, हमने जो बिज़नेस बिल्ड किया इनोसेंस पे किया, कुछ नॉलेज नहीं थी। जो बताया सुमित जी ने, सुधा जी ने बताया वो किया, पागलों की तरह काम किया, बस काम किया पागलों की तरह। हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर काम करना है, ऐसे काम करना। आज हम दिमाग लगाते हैं ना। हरीश भैया जो है ना साइंटिस्ट हैं, और बहुत बड़े साइंटिफिक ऑफिसर थे, अब तो नहीं है जॉब में, लेकिन इन्होंने जो बिज़नेस किया ये लॉजिकली भी किया, पढ़े लिखे थे, उस हिसाब से किया। लेकिन आज का जो बिज़नेस है ना, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आज हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे सीखते हैं, जो हमको नहीं पता है। आपकी एक्सपर्टीज़ है इन चीज़ों में, इनकी टीम में बहुत बड़ी लीडरशिप है, जैसे सौरभ जी हैं, उपासना जी हैं, है ना, बहुत बड़े डायमंड हैं वो भी। तो आज का जो बिज़नेस है चेंज हो रहा है, और आज के यूथ के लिए यही है कि वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा डिजिटली साउंड है। अब डिजिटली जैसे कन्वर्ट हो गया है बिज़नेस, तो हमको तो सीखना पड़ रहा है, तो पता ही नहीं था। और आज की जनरेशन का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। और आप ये कहूँगा कि आपकी जो लीडरशिप है वो कमाल की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप लेकर आ रहे हैं तो शायद हमारे लिए बहुत सारे नई हैं, और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत सारा चेंज होगा, और ये बिज़नेस बूम लेगा यहाँ से। मुझे लगता है 2021 से कोविड, आफ्टर कोविड पैंडमिक सिचुएशन से ये बिज़नेस बूम करेगा। आने वाले हिंदुस्तान के लिए, आने वाले यूथ के लिए, हर किसी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और जो समय हमने लगाया इस बिज़नेस में, सालों में हम डायमंड गए, आप आने वाली जनरेशन 2 साल के अंदर इस बिज़नेस में, जो मुझे लगता है वो डायमंड जाएगी, और विद इन 5 years यू कैन बी क्राउन इन दिस बिज़नेस। बाकी हरीश भी आप बताएंगे अपने आपके विचार। देखो, मैं ये लगता हूँ कि मैं उस समय जब बिज़नेस बिल्ड कर रहा था तब बहुत एक्साइटेड था। इनिशियल वेल में कहता है, जब आप इस बिज़नेस में आते हो और आपको उस समय पहला पिन बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। जब मैं सबसे पहले सिल्वर गया था, फिर सेकंड बिज़नेस जो एमवे बिज़नेस में मैच्योर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है जब आपको बिल्ड करता है, जब
बिजनेस बिल्ड होते हैं जब आप डायमंड जाते हो। जो 2008 में मैं वो एक्साइटमेंट लेवल को मैंने फील किया, और अब वैसा ही एक्साइटमेंट लेवल में अब फील कर रहा हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डिजिटली बिजनेस में आना, क्योंकि बिजनेस टोटली चेंज हो चुका है। क्योंकि जो जो तरीके हैं, टेक्नोलॉजी हमारा टाइम एनर्जी सब कुछ बचाती है, ये बात तो फैक्ट है, ये सब जानते हैं लोग, है ना। टेक्नोलॉजी से आप लीवरेज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी से आप ग्रो कर सकते हो, टेक्नोलॉजी से आप बेसिकली अपने आप को एक राइट वे में पुट कर सकते हो अपनी सब लाइफ में। लेकिन बिजनेस में जो काम आप और हमको जो बेसिक्स बताए हैं कि लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो, आप बस ये सोचना है आपको कि इन सब कामों में मैं अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करूँ। इन सब काम को जो बेसिक्स वही हैं, वही सिस्टम है, वही सब चीज़ें, लेकिन इसमें बिजनेस पूरे बिजनेस को इसको डिजिटली मैं कैसे कर सकता हूँ लीवरेज, अपने डाउनलाइन का टाइम कैसे बचा सकते हैं, हम अपने आप को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको लर्न करते जाओगे, सीखते जाओगे, आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा। ये अभी चीज़, और वही चीज़ हम कर रहे हैं, और वही इसीलिए एक्साइटमेंट हमें समझ में आ रहा है, और वो चेंज हो रहा है, वो सब लोग सीख रहे हैं अभी। पोस्ट कोविड बड़ी बड़ी कंपनी सीख रही हैं अपने आप को चेंज करना। तो अगर आपको शुरू में थोड़ा डर लगता है, अगर आपको शुरू में लगता है कि ये मैं कैसे करूँगा, तो ये ऑब्वियस है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन आप स्टार्ट करें, आप डिले करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत डिले हो गया, लेकिन इस वजह से स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि आप अपना अच्छा फेसबुक प्रोफाइल बनाएं, आप अपने आप को आप ये दिखाएं कि एक अच्छे बिजनेस में हैं, और आपको एक कॉम्बो आना चाहिए कि एक बिज़नेस में आपको बिज़नेस में दोनों काम करने होते हैं। यू शुड हैव योर टीम भी बिल्ड करनी है, और आपको प्रोडक्ट भी फ्लो कराने है उस टीम में। तो उसकी तरह आप दोनों को साथ को संभाल के चलेंगे तो आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। मेंटरशिप का रोल कितना बड़ा होता है कि हमने आज पंकज जी को फॉलो किया तो ये लाइफ मिली हमें, ये इतना बढ़िया सब कुछ सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जस्ट फॉलो, और काम करने की ज़रूरत है, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम ये बिज़नेस नहीं हो सकता। मैंने और हेमा ने बहुत मेहनत की है, तब जाके हमने ये सब चीज़ें अचीव की है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सक्सेस के पीछे वो शुरू में सबको सक्सेसफुल लाइफ दिखती है, लेकिन बेसिकली उसके पीछे एक थोड़ा वर्क है, हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अपलाइन को फॉलो करो,